हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 176। आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स के टॉपिक फ्रैक्शन पर बेस्ड है और इसमें दो बच्चों आरिफ और ज़ुबैरा इनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। ये दो बच्चे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। और उनकी जो अम्मी है यानी कि मम्मी, वो उनकी दिनचर्या से बहुत परेशान है। दिनचर्या का मतलब जो भी वो पूरे दिन में करते हैं उस सब कामों से परेशान है। उनकी मम्मी क्या करते हैं, वो अपना पूरा टाइम जो है दिन का या तो टीवी देखने में लगाते हैं या मोबाइल पर गेम खेलने में। और रोज़ सुबह उनकी मम्मी एक ही बात समझाती है कि टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, पढ़ाई करो। ये सब बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर एकदम से स्कूल खुलेंगे तो आपको ये चीज़ बदलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि जैसी आपने आदत डाल रखी है उस आदत को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनकी मम्मी रोज़ उनको समझाती है कि अपनी दिनचर्या में बदलाव करो। तो अम्मी ने आरिफ और ज़ुबैरा दोनों को अपनी दिनचर्या लिखने के लिए कहा कि आप एक पेपर पर लिखो कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम कितने कितने घंटे करते हो। तो अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको पूरा करना है थोड़ा। देखिए इस तरह से ये टेबल आरिफ और ज़ुबैरा की दिनचर्या दे रखी है। पहला कॉलम है काम, कि वो पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं। पढ़ने का क्या टाइम है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1/8 हिस्सा कैसे पता लगाएंगे। 1/8 हिस्सा 24 को हम भाग करेंगे 8 से, तो भाग करके आएगा 3, जैसे यहाँ लिखा है। ऐसे ही खेलने का समय 24 घंटे का 1/6 हिस्सा, यानी कि 6 से भाग करेंगे तो यह आएगा, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 घंटे। ऐसे ही सोने का समय फिर 3 से भाग करना है 24 को, तो यह आएगा हमारा 8। ऐसे ही टीवी देखने का समय और घर के कामों में मदद करने का समय, तो ये सब हम निकालेंगे। और जब आप टेबल फिल कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। ये देखिए पूरी टेबल फिल करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगी कि किस काम में कितना कितना टाइम लगाते हैं आरिफ और ज़ुबैरा। और इन सब का हम टोटल करेंगे तो टोटल बनेंगे 21, यानी कि 21 घंटे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। और इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस तालिका पर ही बेस्ड है। तालिका में जो भी आपने डेटा फिल किया, यानी आंकड़े जो फिल करे, उसके बाद पहले पढ़ लेते हैं तालिका के बाद क्या लिखा है। तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उनकी दिनचर्या का कुछ समय बच गया है, क्योंकि टोटल आया था 21 घंटे। 24 में से 21 घंटे खर्च कर लिए उन्होंने, 3 घंटे बच गए। वे अतिरिक्त कार्यों में भी उस टाइम को लगाते हैं, जैसे खाना खाना, नहाना, दादा दादी के साथ बातचीत करना। तो इन सब में उन्हें जो बचा हुआ टाइम है उसका प्रयोग करते हैं वो इस कार्यों में। तो अब कुछ ऐसे ही प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि वे दोनों 24 घंटे में से कितने घंटे इन अतिरिक्त कार्यों पर लगाते हैं। तो 24 में से 21 उन्होंने प्रयोग कर लिए थे, तो अब कितने घंटे बच गए। अब बच गए 3 घंटे, यानी कि पहले प्रश्न का जवाब होगा 3 घंटे। ऐसे ही दूसरा, आसिफ और ज़ुबैरा टीवी देखने, घर के कार्यों में मदद करने में कुल कितना समय लगाते हैं। तो इसके लिए हमें तालिका देखनी पड़ेगी। तालिका देखते हैं एक बार और फिर उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा था पढ़ना, टीवी देखना, पढ़ने में 3 घंटे, टीवी देखने में 3 घंटे और घर के कामों में भी 3 घंटे। तो कुल मिला के 3, 3 और 3, 9 घंटे हो गए। यानी कि उस प्रश्न का जवाब हम लिखेंगे 9 घंटे, इस तरह से।
पहले प्रश्न का 3 घंटे और दूसरा पूछा था पढ़ने, टीवी देखने और घर के कार्यों में कितना समय लगता है, तो हम पूरा उत्तर देंगे 9 घंटे। फिर तीसरे प्रश्न में कहा है आसिफ और ज़ुबैरा खेलने या पढ़ाई करने किन में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो आप टेबल देखिए। खेलने का टाइम है 4 घंटे और पढ़ने का टाइम है 3 घंटे, तो यानी वो खेलने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं? 1 घंटा ज़्यादा। तो 3 का जो ए भाग है उसमें हम यही लिखना है कि वे 1 घंटे अधिक खेलते हैं। और यह 1 घंटा पूरे 24 घंटे का कितना है? 24 घंटे का ये कहलाएगा 1/24 पार्ट, यानी 1/24 हिस्सा। ठीक, उसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपको सेम ऐसी तालिका अपने टाइम टेबल की बनानी है, यानी कि आप कितना टाइम पढ़ने में लगाते हैं, कितना टाइम सोने में, कितना खाना खाने में, सेम ऐसी तालिका आपको अपने टाइम टेबल की बनानी है। तो इस तरह से आपको पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न। आप भी अपनी दिनचर्या की एक तालिका बनाइए और पता लगाइए 24 घंटे का कितना हिस्सा किस कार्य में लगाते हैं। तो सेम ऐसी तालिका इस तरह की, जिसमें आपको अपना लिखना है कि आप पढ़ाई में कितना समय लगाते हैं, खेलने में कितना समय लगाते हैं, सोने का समय आपका कितने घंटे है, टीवी देखने का समय कितने घंटे है, और घर के अन्य कामों में मदद करने का समय कितने हैं, और टोटल यहाँ पर लिखना है कितने घंटे आपने प्रयोग किए और बाकी कामों के लिए कितना टाइम बच गया। ठीक, इसके अलावा जो मैथमेटिक्स की वर्कबुक मिली है उस वर्कबुक का पेज नंबर 142, 143 और 144 ये भी आपको करना है, और इस तरह से आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। तो कीजिए होमवर्क कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।